साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जो है शेयर प्राइस, जिसकी कल क्लोजिंग रही थी 8 रुपये 68 पैसे। और डेफिनेटली हम सभी को पता है कि एक छोटी सी पैनी स्टॉक कंपनी है। और इसके काम की बात करें तो डेफिनेटली जो है पावर सेक्टर से रिलेटेड हो गया, जो है हवाई अड्डे हो गया, और जो है परिवहन से रिलेटेड हो गया, आपातकालीन सेवाएं हो गई, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम भी है और पावर से रिलेटेड काम भी जो है जीवीके पावर करता है। तो सिंपली अगर आप इसके पुराने इन्वेस्टर हैं तो वीडियो वेरी यूज़फुल होने वाला है। और एक अच्छी पेनी स्टॉक कंपनी की तलाश में जो आने वाले टाइम्स में आपको मल्टीबैगर बन के दिखाए, तो भी आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। काफ़ी कुछ यहाँ से आज सीख के जाएंगे और एक बेहतरीन कंपनी का एनालिसिस मैं यहाँ पर 5-6 मिनट में करने वाला हूँ। अगर यहाँ पर 1 साल के एनालिसिस निकाले तो यहाँ पर कंपनी ने दबा के रिटर्न्स दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2023 में भी अच्छा काम किया और अभी 24 वाला तो चल ही रहा है। हालांकि कंपनी पर कर्ज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 1 साल के रिटर्न्स देखें तो 240% तक रिटर्न्स आए और 6 रुपये 13 पैसे के जो है प्रॉफिट है वो इन्वेस्टर की जेब तक पहुंचा एक शेयर के पीछे। ये भी उन इन्वेस्टर के लिए जिन्होंने जो है जून जुलाई 2023 के आसपास बाइंग्स की थी। हालांकि बीच में अगर देखें तो 1 साल का IST 17 रुपये तक पहुंचा है, यानी फरवरी मार्च के आसपास। अभी जो 2024 वाला है उसमें कंपनी ने बढ़िया ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन वहाँ पर अगर किसी ने जो है जल्दबाजी के चक्कर में मल्टीबैगर बनाने के चक्कर में बाइंग्स कर ली तो फिर उनका अभी बुरा हाल है और उनके पोर्टफोलियो में जो है माइनस के अलावा और कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा। अगर जीवीके पावर की बात की जाए तो अगर आप देखेंगे लगातार कंटिन्यूसली एक महीने में 24% की बड़ी गिरावट ऑलरेडी ये दे चुका है और 2 रुपये 85 पैसे का लॉस भी यहाँ पर दिया है। अगर जीवीके की बात की जाए यहाँ पर तो इसका अगर पी रेशो देखते हैं आप तो 66.77, यानी लगभग 67% के आसपास का इसका पी रेशियो है, यानी पर शेयर अर्निंग रेशियो। अगर आप इसमें 66 रुपये लगाओगे तो अभी करंट सिचुएशन में तब जाकर आपको 1 रुपये का ये प्रॉफिट देगा। यानी अगर जीवीके पावर की बात की जाए तो अभी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। 2005 से कंपनी काम कर रही है, हैदराबाद और सिकंदराबाद में इसका जो है हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। अगर बात की जाए रेवेन्यू की, अभी जो मार्च 2024 वाला क्वार्टरली रिजल्ट आया तो उसमें जीवीके ने काफ़ी जो है बुरा परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि इसने अपना जो है डेब्ट है वो कम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंपनी सुधार कर रही है, लेकिन उतना हो नहीं पा रहा है जितना इन्वेस्टर को चाहिए। एटलीस्ट अगर 10-12 भी यहाँ पर ये चल रहा होता तो बुरा नहीं हो सकता था, लेकिन अब यहाँ पर 50% तक डाउन आ चुकी है 1 साल में, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। यानी यहाँ पर अगर 17 रुपये के आसपास, 15 रुपये, 16 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये और 9-10 रुपये के आसपास भी किसी ने बाइंग्स किए हैं तो उनके पोर्टफोलियो में जो है आपको अच्छा खासा जो है लॉस दिखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर बात की जाए कंपनी के मार्च वाले क्वार्टरली रिजल्ट की, जो रेवेन्यू है वो 63% तक जो है डाउन आया है। नेट इनकम है वो 181% तक गिर चुका है और नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको दिख रहा होगा 664% के आसपास, यानी नेट प्रॉफिट है वो कंपनी के बिल्कुल हाथ नहीं आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंपनी पर काफ़ी कर्ज है, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा 46 बिलियन के आसपास जो है। जीवीके पावर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के मोटिव से ही आइए। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे 1 महीने के लिए आ जाऊंगा, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है बीच में 1-2 बार उतार चढ़ाव आ जाए, अच्छे रिटर्न्स भी आ जाए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के मोटिव से आएंगे, 2026-27 के आसपास की सोच रहे, 2030 तक सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कंपनी बहुत कुछ अच्छा करके दिखाएगी। बेहतरीन कंपनियों में से एक आप मान सकते हैं, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है। और अगर इसकी बात की जाए तो डेफिनेटली जो है आप इनके स्क्रीनर पर चलते हैं, अपन जो है फुली डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए और बाबा बाज़ार पर नए हो तो अभी जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि आप जो है वीडियो पूरा देखते हैं और 78%, 70 के जो है 72% के आसपास ऐसे जो है व्यूअर्स हैं मेरे जो है देखते तो हैं ज़रूर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और जो है वैल्यू भी यहाँ से गेन करके जाते हैं। तो वो सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। यहाँ पर अगर डिटेल से कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे चले अपन तो यहाँ पर देखिए सेल्स में जो है काफ़ी बड़ा यहाँ पर लॉस आपको दिख रहा होगा। यानी जून 2023 में इसकी सेल्स हुई थी 497 करोड़ के आसपास, फिर सितंबर 2023 में 380 करोड़ आ गई और उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है दिसंबर 2023 में 135 करोड़, अभी सिर्फ जो है 69 करोड़ के आसपास इसकी सेल्स रह गई है। यानी अगर आप देखते हैं नेट प्रॉफिट जो है कंपनी के पास कितना हाथ लग रहा है टोटल, अगर सेल्स सारे खर्चे निकाल कर अगर आप इसके खर्चे भी देखेंगे तो खर्चा जो है पिछले क्वार्टर से बढ़ा है और जो है टोटल सेल्स है वो
घटी है। तो ये यहाँ पर चिंता वाली बात नज़र आ रही है कि इसके पास जो है माइनस में 135 करोड़ का जो है अभी जो है नेट प्रॉफिट हाथ लग रहा है, यानी 143 करोड़ का आसपास। तो अगर अपन चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो ये देखिए सेल्स कितनी 1080 करोड़ की अभी मार्च वाले क्वार्टर रिजल्ट में, और खर्चे कितने 154 करोड़ का। उसके बाद ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ओपीएम है, और अगर इंटरेस्ट और सारी जो है लाइबिलिटीज़ निकाल के टैक्स वगैरह काट के नेट प्रॉफिट है वो कंपनी के पास 211 करोड़ आ रहा है। और पिछले क्वार्टरली रिजल्ट में कितना था 371 करोड़। तो यानी कितने गुना का यहाँ पर कंपनी को लॉस हो रहा है नेट प्रॉफिट में भी, और ये आपको सामने दिख रहा है। अगर बैलेंस शीट पे चले तो कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल कितना है अभी जो है 158 करोड़ के आसपास। और वहीं रिजर्व की बात करें तो रिजर्व तो ना ही मानिए 1340 करोड़ जो है माइनस में चल रहा है रिजर्व इसका, यानी जो एक्स्ट्रा इनकम जो कंपनी अपने पास रखती है कि सारे कर्ज जो है अगर कर्जे उतारने पड़े किसी दिन तो रिजर्व कितना है, तो रिजर्व बिल्कुल जो है 1340 करोड़ है वो माइनस में है। और अब वहीं अगर बोरोइंग्स की बात की जाए कंपनी ने कितना कुछ उधार ले रखा है, तो यहाँ पर 4599 करोड़ का जो है कंपनी के पास जो है उधारी चढ़ी हुई है। तो यहाँ पर ये भी थोड़ी सी जो है दिक्कत वाली बात है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये लगी मेरे को कि जो है मार्च 2022 में इसके पास जो है 10,523 करोड़ की उधारी थी। उसके बाद मार्च 2023 में ही जो है 2022 के बाद एक साल में सीधा इसने जो है अपना कर्ज है वो आधा कर दिया, 5,864 करोड़ बचा। और उसके बाद मार्च 2024 की बात करें, अभी जो हाल ही में रिजल्ट आया था उसमें 4599 करोड़ है, यानी लगभग कंपनी अच्छा खासा अपना जो है कर्ज उतारने में लगी हुई है। और कहीं ना कहीं अगर नेक्स्ट जो है क्वार्टरली रिजल्ट तक आते होते कंपनी का ये कर्ज भी जो है कम हो जाएगा। टोटल लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की बात करें तो यहाँ पर 7,809 करोड़ के आसपास जो है टोटल जो है यहाँ पर कंपनी के पास एसेट्स पड़े हैं। वहीं अगर कैश फ्लो की बात की जाए तो कैश फ्लो में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनस में 4 करोड़ इसके पास कैश फ्लो है। हालांकि मार्च 2022 तक और 21 के आसपास जो है अच्छा खासा कंपनी के पास 271 करोड़, उसके बाद 90 करोड़, उसके बाद यहाँ पर कंपनी ने लगातार एक साल में काफ़ी कुछ जो है सहन किया है। अब यहाँ पर चलते हैं अपन सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, तो ये ज़रूर देखते रहिए कि कंपनी के पास प्रमोटर्स कितने हैं। यानी स्टार्टिंग से लेकर अगर आप एंड तक देखते हैं 2021 से लेकर और 2024 तक, तो प्रमोटर्स की संख्या घटी नहीं है। ये बात मेरे को अच्छी लगी कि प्रमोटर्स अभी भी कंपनी पर ट्रस्ट कर रहे हैं और उनको यकीन है कि ये कंपनी ग्रो करने वाली है। यानी सबसे मैक्सिमम अगर आप होल्डिंग्स देखेंगे तो प्रमोटर्स की है, ये एक कंपनी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट माना जाता है। 54% के आसपास प्रमोटर्स लिए बैठी है कंपनी। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर कुछ जो है 0.85% के आसपास, वही म्यूचुअल फंड वगैरह और जो है अगर देखें तो 0.48% के आसपास। और पब्लिक की बात की जाए तो यहाँ पर 44% तक पब्लिक है, यानी मैक्सिमम अगर आप देखेंगे 90% के आसपास जो है प्रमोटर्स और पब्लिक जो है कंपनी में है। उसमें भी मैक्सिमम केसेस में आपको प्रमोटर्स यहाँ पर मिलेंगे, तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को लगा। बाकी मैंने आपको डिटेल से सब कुछ इसका प्रॉफिट लॉस, क्वार्टरली रिजल्ट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो जो है, शेयर होल्डर्स पैटर्न क्या कहता है, कंपनी जो है आने वाले टाइम्स में कितना कुछ जो है पोटेंशियल रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 17 तक पहुँची है तो आने वाले टाइम्स में फिर ये जो है अपना टारगेट करेगी, लेकिन इसमें जो है टाइम लगेगा। तो अगर आप एक अच्छी वैनी स्टॉक कंपनी ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर इस महीने और वेट कर लेते हैं, अगर यहाँ से डाउन आता है 4-5 रुपये के आसपास, तो फिर तो जीवी के पावर में आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना जो है अच्छा, आप एक अच्छा सौदा मान सकते हो। और इसमें लॉन्ग टर्म के मोटिव से आपको अच्छे यहाँ से रिटर्न्स भी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं अभी देखते हैं कि और कितना डाउन जाता है, तो एक बार पेशेंस के साथ वेट कर लीजिए और पुराने इन्वेस्टर वो होल्ड रखिए। ये लंबी रेस का घोड़ा है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा आपको रिटर्न्स आने में। बाकी अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, और डेफिनेटली आप जो है सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे मेरे अकॉर्डिंग। बाकी मैंने आपको सारा कुछ जो है कंपनी का बता दिया, फंडामेंटली एनालिस्ट कंपनी कितनी जो है हेल्दी है और कितनी जो है यहाँ पर बीमार है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सामने रख दी। तो बाबा बाजार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही एनालिसिस डेली मिलते रहे। मैं 1 या 2 वीडियो कंप्लीट एनालिसिस पर डालता हूँ, और उसके बाद जो है 2-3 वीडियोज़ आपको न्यूज़ से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोज़ 2 या 3 मिनट के मिल जाते हैं। तो अभी तक आपके पेशेंस बनाए रखे और आपने देखा है तो इसके लिए धन्यवाद, और लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, और सेविंग्स का ख्याल रखने के लिए तो मैं हूँ ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।